साथियों नमस्कार, मैं राम प्रताप सिंह कुशवाहा। हमारे चैनल ज्ञान एंड नॉलेज में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। और सर्वप्रथम तो उन प्रतिभागियों को हमारी तरफ से बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद और बधाई, जिन्होंने निर्धारित समय में परीक्षा के आयोजन में भाग लिया, बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपने समय पर उत्तर दिए। वो वास्तव में बहुत ही उन्होंने सफल बनाया है परीक्षा को। और अब थोड़ा सा संशोधन हुआ है कि जो बच्चे या अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल नहीं हुए हैं वो एक एक क्वेश्चन का आंसर देकर भी परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। जन्माष्टमी को 7 तारीख को दोपहर में 12 बजे तक अगर वो उत्तर एक भी प्रश्न का दे देते हैं तो ये माना जाएगा कि वो परीक्षा के एक बृहद आयोजन में शामिल हो गए। हमारे चैनल और हमारी संस्था का मुख्य उद्देश्य प्रकृति पर्यावरण का जन जागरण है और साथ में क्लाइमेट चेंजिंग के जो दंश है उसके लिए लोगों को जागरूक करना है। अब आप प्रश्न सुनिए और उसका शीघ्र उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 5वां बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जरा आप सुनिए ध्यान से और ध्यान से इसका उत्तर दीजिए अच्छी तरह से। जैन धर्म के सबसे पहले तीर्थंकर कौन थे? क्या इनका उल्लेख वेदों में भी है? पूज्य श्री पार्श्वनाथ तीर्थंकर कौन से नंबर के तीर्थंकर थे? वह भारत के किस राजवंश व भारत के किस प्राचीन नगर से संबंधित थे? आपको ये बताना है। तथा सबसे आखिरी तीर्थंकर कौन थे? भाई आपका ज्ञान भी तो हम देख रहे हैं, क्योंकि जैन धर्म बहुत ही प्राचीन धर्म है, तो आप जल्दी जल्दी बताइए जिससे आपके ज्ञान की भी परीक्षा हो जाए और आपको ये जानकारियाँ बहुत ही करंट आवश्यक हैं। तथा अभी हाल में बिहार राज्य में एक महत्वपूर्ण स्थान चर्चा में रहा, जहाँ 24 तीर्थंकर में से 22 तीर्थंकरों ने अपनी अंतिम मोक्ष गति प्राप्त की। उस पावन स्थान का आपको नाम बताना है जो स्थान चर्चा में रहा बिहार में। तो चलिए तुरंत दीजिए आंसर। कभी आपने मंथन किया, चिंतन किया कि आज दुनिया में सबसे विकराल और प्रलंकारी समस्या कौन सी है? सबसे प्रलंकारी समस्या है क्लाइमेट चेंजिंग का दंश। जो जलवायु परिवर्तन की समस्या आ रही है वो दुनिया के सामने सबसे बड़ी समस्या है। रूस यूक्रेन युद्ध नहीं, ऐसे युद्ध तो आदिकाल से होते रहे हैं, आदिकाल तक होते रहेंगे। ये तो सुधर ही नहीं सकते, इन्हें ना कोई सुधार सकता है। इन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वार किया, सेकंड वर्ल्ड वार किया, हिरोशिमा नागासाकी पे बम फेंके। ये हल नहीं है। हल है क्लाइमेट को बचाना। किस तरह से बचाएंगे? वो तभी बचा सकते हैं जब पूरी दुनिया के जन जन के लोग जागरूक हों और एक साथ आवाज़ उठा के इन सरकारों के प्रतिनिधि, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति महोदय साहिबान के ऊपर दबाव डालें और नीतियां बनवाएं, ज़बरदस्ती नीतियां बनवाएं। तब आप ये समझिए कि इस समस्या के समाधान का कोई हल निकल सकता है। हमारे चैनल का यही मूल उद्देश्य है कि जन जन को इस समस्या के समाधान के लिए खड़ा करना और जागरूक करना। चलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉरवर्ड करिए और बेल आइकन की बटन दबाइए, जिससे हमारे नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंच जाएं। परीक्षा में अभी तक अगर भाग ना लिया हो तो एक क्वेश्चन का उत्तर देकर ज़रूर समाहित होइए। ये परीक्षा से जो डर गया वो दुनिया से डर गया। गीता यही कहती है कि परीक्षा तो देना ही पड़ेगी। तो चलिए आज ही से शुरुआत कर दीजिए। चलिए साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद।